इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिहार गोपालगंज। आपका इस चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों का यह अनुरोध था कि सर आप फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर को आप विधिवत टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करें। तो आपके अनुरोध पर मैं पाठ पहला विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र कक्षा 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉपिक जो है कूलाम का नियम, इसके पहले मैं आपको विद्युत आवेश के बारे में बता चुका हूं। वहां पर एक उस वीडियो को देखें। यहाँ पर एक टॉपिक है कूलाम का नियम, जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहते किससे? जैसे कि आपको बताया गया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और उन आवेशों के बीच अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेश है तो आकर्षण होगा। तो उन आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसी बल के बारे में सीए कूलाम साहब ने बताया था। 1785 ईस्वी में सीए कूलाम ने उन दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उस बल के बारे में बताया था और उसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। यह आवेश जो है निर्वात में भी रखा जाएगा तभी बल लगेगा, यदि हवा में रहेगा तभी बल लगेगा। तो दो कोई बिंदु आवेश हो लेकिन स्थिर होना चाहिए, यानी उसके बीच की दूरी निश्चित होनी चाहिए। तो उन आवेशों के बीच जो बल लगेगा उन बल को कूलाम ने बताया था। उनके अनुसार कूलाम का जो नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो उनके आवेश है उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो बल लगेगा यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी इनके अनुदिश होगा। यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश ले लिया गया, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम साहब के नियमानुसार यह दोनों जो आवेश है Q1 और Q2 परिणाम है, तो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम इनका सत्यापन करते हैं। उन्होंने बताया था यह बराबर 1/4 पाई एफ साइन एफ साइन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आइए अब देखते हैं कूलाम का नियम, कूलाम लॉ का सत्यापन। कूलाम साहब ने बताया था कि यदि दो कोई बिंदु आवेश है जिनकी बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी नियम से मान लिया कि Q1 और Q2 कोई दो बिंदु आवेश है जिनकी बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 कूलाम साहब ने बताया था कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 तथा दूसरा नियम बताया था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r² समानुपाती अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा r², जिसको कूलाम साहब ने बताया था K = 1/4 पाई एफ साइन नॉट
जिसका मान होगा 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि k इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर 3 से यह बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, क्योंकि k का मान 1/4 पाई एफ साइन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समीकरण 3 में k का मान रखने पर यह बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ एफ साइन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता। यह दो बिंदु आवेश निर्वात में या वायु में रखा गया है, तो यह इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि इन आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए और उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एफ साइन हो, यदि उन आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए और उनका निरपेक्ष विद्युतशीलता एफ साइन हो, तो विद्युत बल समीकरण 4 से यह बराबर 1/4 पाई एफ साइन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समीकरण 4 कूलम साइन ने एफ साइन यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता एफ साइन बराबर होता है एफ साइन नॉट गुणे एफ साइन आर, जहाँ एफ साइन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता है और एफ साइन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। तो समीकरण 4 से यदि एफ साइन का मान रखने पर एफ इक्वल टू 1/4 पाई और एफ साइन इक्वल टू एफ साइन नॉट गुणे एफ साइन आर, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन आर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जो कि कूलम का नियम है। आइए हम इस कूलम के नियम पर कुछ नोट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। कूलम के नियम का बस देखते हैं। पहला है 1/4 पाई एफ साइन नॉट का मान 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या इसे फैराड मीटर भी कहते हैं। दूसरा है एफ साइन नॉट का मान जो होगा 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एफ साइन नॉट जो निर्वात का परावैद्युतांक है, विद्युतशीलता है, उसका जो बीमा होगा m-1 L-q T⁴ a स्क्वायर। एफ साइन आर जो है अपेक्षिक विद्युतशीलता है, यह वायु के लिए एफ साइन आर इक्वल टू 1 होता है, हवा के लिए 1 होता है, और अन्य कोई माध्यम होगा तो इसका मान 1 से अधिक होता है। और यदि धातुओं के लिए हो तो अपेक्षिक विद्युतशीलता जो मान होगा एफ साइन आर इक्वल टू इंफिनिटी, यानी धातुओं के लिए एफ साइन आर का मान अनंत होता है। कूलम के नियम का महत्व। पहला है कूलम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक के लिए लागू होता है। दूसरा है यह बल बताता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे बाहर आता है। तीसरा है इस बल के कारण भारी नाभिक रेडियोएक्टिव होते हैं। और चौथा है इस बल के कारण यूरेनियम के आगे वाले भारी तत्व अस्थायी होते हैं। अगला टॉपिक है कूलम का नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम का नियम सदिश रूप में क्या होगा? मान लिया Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिणाम Q1 एवं Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है, तथा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 है। और Q1 पर Q1 से Q2 की ओर जो दिशा है r⁻²1, हम जानते हैं कि एकांक सदिश r⁻, यानी r⁻²1। दूसरा Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश वेक्टर 21। तो Q1 पर
Q2 के कारण जो लगने वाला बल होगा वेक्टर F 12 कूलाम के नियम से 1/4 Q1 Q2 बटा R इसका, और इसका जो दिशा होगा R कैप 21 समीकरण 1। उसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल वेक्टर F21 1/4 Q1 Q2 बटा R इसका, और जो इसका दिशा होगा R कैप 12, यानी Q2 पर Q1 के कारण जो बल होगा वेक्टर F21 होगा, और Q1 पर Q2 के कारण जो बल होगा F12 होगा, और यह सदिश रूप में इस प्रकार होगा। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व। पहला है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप प्रदर्शित करता है कि आवेशों पर बल परस्पर बराबर तथा विपरीत है। दूसरा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।